नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। जीके प्रश्नों के इस नई श्रृंखला के अंतर्गत आज हम नए प्रश्न लेकर के आएंगे हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साबरमती, नर्मदा, तापी और कावेरी। तो इसका सही आंसर आएगा अहमदाबाद साबरमती के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। कोलेरू झील कहाँ है? आप दीजिए, अनुमान लगाइए। इसका सही आंसर है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जो कॉफ़ी है उसका सर्वाधिक उत्पादन भारत के कर्नाटक राज्य में होता है। मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य मसालों का अधिक उत्पादन करता है जिसके कारण उसे मसालों का बागान कहते हैं? आंसर आएगा केरल। अगला प्रश्न आता है, कौन सा मसाला भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आएगा काली मिर्च। काली मिर्च को जो है मसालों का काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो बोरलाग पुरस्कार है यह कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आएगा कृषि विज्ञान, सही आंसर है। आम की बीज रहित प्रजाति, आम की जो बीज रहित प्रजाति है उसका सही आंसर आएगा, उसका नाम है सिंधु। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया जो कार्यक्रम है उसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। तो सही आंसर आएगा दुग्ध उत्पादन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जो क्रांति चलाई गई थी उसे श्वेत क्रांति कहते हैं और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। बेलाडीला खान किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है और जो है लोहा अयस्क के उत्पादन के लिए, लोहे के उत्पादन के लिए यह खान प्रसिद्ध है। अगला आता है, हेमेटाइट क्या है? कोयले का प्रकार, लोहे का प्रकार, एल्युमिनियम का प्रकार या अभ्रक का प्रकार? हेमेटाइट जो है लोहे का प्रकार है। लोहा 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। ध्यान रखना आपको, सर्वोत्तम श्रेणी का लोहा मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट 4 प्रकार का लोहा होता है। रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में है? रानीगंज की जो कोयला खान है भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है। कुल कोयला उत्पादन का 13% भाग जो है यहाँ पर उत्पादित होता है। तो इसका सही आंसर आएगा रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। बरौनी तेल शोधनशाला किस राज्य में है? भारत में आप तेल शोधनशालाओं को याद कर लीजिए, पूछे जाते हैं। जैसे भारत के सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला है डिगबोई है, असम में है। मोरन हुगरीजन वो भी असम में है। बिहार में बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में है। उत्तर प्रदेश में मथुरा है। गुजरात में अंकलेश्वर है, कोयली है। तो ये तेल शोधनशालाओं पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप एक बार नोट कर लीजिए तेल शोधनशालाओं को। बरौनी बिहार में है। चूना पत्थर किसके उत्पादन के लिए, चूना पत्थर खनिज का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो जो चूना पत्थर है इसका उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। देश के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम, आंसर दीजिए आप, अपोलो या अप्सरा, 2 ही ऑप्शन रखे हैं। तो सही आंसर आएगा देश का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्वेश्चन नंबर 16, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग या वस्त्र उद्योग? तो सही आंसर आएगा नेपानगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही आंसर आएगा केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है। भारत में पहली बार रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और 1853 में यह रेल चलाई गई थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो हम देखते हैं श्रीहरिकोटा भारत के जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। अगला, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर आएगा राजस्थान। मैकमोहन सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य है? मैकमोहन की जो सीमा रेखा है
वो उसका सही आंसर आएगा भारत और चीन के बीच में। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कीटनाशक बनाने वाली एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना में जिस गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको आप नोट करिए, 1984 इसकी डेट है। 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत और एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिनका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। धार्मिक स्थल द्वारिका भारत के किस राज्य में स्थित है? धार्मिक स्थल द्वारिका भारत के गुजरात में स्थित है। देश का पहला भूमिगत मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? इसकी जो पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी भूमिगत, वो कहाँ चलाई गई थी? सही आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, इसका नाम है विशाखापत्तनम। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 30। ईडन गार्डन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ईडन गार्डन भारत का विशाल, बहुत बड़े स्टेडियमों में से एक है। तो ईडन गार्डन जो है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित नए प्रकार के प्रश्न हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको किन विषयों पर नोट्सों की आवश्यकता है, यदि आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाए जा सकेंगे। उस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताएं कि किन विषयों में आपको अधिक प्रश्नों की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।